हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल। मैं मनोज कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। स्टूडेंट्स, हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जब क्लासिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के रूप में पढ़ रहे हैं, उसके नेक्स्ट टॉपिक के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आ पहुँचे हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में जनसंचार साधनों का क्या कैसे योगदान देते हैं और क्या महत्व है, इनको हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मास मीडिया एंड एजुकेशन, इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं कि मास मीडिया का क्या है और इस मास मीडिया क्या है के क्रम में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि mass media are the means of communication that reach large numbers of people in a short time। यह हमें कम समय में बड़े से समूह को कोई भी जानकारी पहुंचा देने वाला साधन है। इस साधन के द्वारा हम कम समूह में बड़ी जनसंख्या को कोई भी सूचना आसानी से पहुंचा देते हैं। तो यह जो भी प्रक्रिया इस प्रक्रम में आगे बढ़ता है वह जनसंचार का साधन कहलाता है। इसके क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके डिफिनीशन क्या है। तो हम लोग इसकी डिफिनीशन के बारे में जाने तो मास मीडिया आर डाइवर्सिफाइड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट रीच ए लार्ज ऑडियंस बाय मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसमें हम कह सकते हैं कि यह ऐसी सुविधा है, यह ऐसी डाइवर्सिफाइड या परिष्कृत सुविधा है जिसके द्वारा हम बड़े से जनसमूह को कोई भी शिक्षा, कोई भी जानकारी उनको तक पहुंचा सकते हैं और उनको अवेयर कर सकते हैं। मास मीडिया के साधन में हम लोग देखते हैं कि इसमें रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, तमाम तरह के साधन हैं जो हमें इस तरह की कार्य में सरलता लाते हैं और हमें एक तरह से सुविधा प्रदान करते हैं। तो आइए हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मास मीडिया। इसमें हम लोग देखते हैं कि विभिन्न टाइप्स में यह समय के अनुसार चेंज होने वाला विषय है। हम कह सकते हैं कि समय के अनुकूल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मास मीडिया के साधन भी उसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे हम लोग समझें कि पहले के ज़माने में ज़ेरॉक्स शुरुआत में चलता था। ज़ेरॉक्स को फिर लोग अपने इस ज़ेरॉक्स कॉपी को दूर तक पहुंचाने के लिए दूसरी तकनीकी का उपयोग करते थे। जैसे हम लोग पेपर प्रिंट को वहाँ मशीन के द्वारा निकाल लेते थे। फिर रेडियो साधन आया। रेडियो साधन शुरू से ही हमारे जानकारी सूचना का एक नया संचार का साधन हमेशा रहा है। इसको हम वीडियो के रूप में जब देखना शुरू किए तो टेलीविज़न के रूप में हमारे सामने आया। न्यूज़पेपर का साधन हमारा सबसे पुरातन साधन रहा है। मैगजीन का साधन इसमें आगे बढ़ा हुआ परिष्कृत रूप है। बिली बोर्ड्स, जैसे हम लोग किसी भी जानकारी को डेली चेंज करते रहते हैं एक बोर्ड्स पे, उसको दिखाते रहते हैं। और इंटरनेट के तमाम साधन। तो हम लोग आधुनिक जनसंचार के साधनों में सबसे परिष्कृत और सबसे फास्ट जनसंचार या सबसे तेज जनसंचार के साधन की अगर बात करें तो वह आज के ज़माने में इंटरनेट है। और इस इंटरनेट का उपयोग करके हम तमाम तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स को जनरेट किए हैं और उस सोशल प्लेटफॉर्म की सहायता से हम तमाम तरह की जानकारी को उसके वीडियो के साथ, उसके परिष्कृत रूप के साथ हम डे टू डे आगे बढ़ाते हैं। तो इंटरनेट का साधन सबसे प्रभावी और सबसे तेज साधन जनसंचार के माध्यम के रूप में हमें सहयोग प्रदान करता है। इसमें हम लोग विभिन्न सोशल साइट, जैसे हम लोग यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन तमाम तरह के साधनों का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से उनको बहुत ही तेज़ी पकड़ा देते हैं और लोगों का एक वास्ट समूह किसी भी जानकारी को जान करके उसको उसके प्रति अवेयर हो पाता है और उसके प्रति लाभ ले पाता है। तो आइए हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वास्तव में मास मीडिया किस प्रकार हमें शिक्षा प्रदान करने में योगदान देती है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि जनसंचार के साधन का उपयोग
किस प्रकार से हमें शैक्षिक रूप से संबल प्रदान करते हैं, शैक्षिक रूप से हमें अधिक मजबूत करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके एक एक करके यूजेस की चर्चा करते हैं। इसके सबसे पहले की यूज में आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। हम लोग कहें कि मास मीडियम का साधन, जनसंचार के साधन हमें तमाम तरह की जानकारी को देते हैं और डे टू डे देते हैं, और ये इस जानकारियों के माध्यम से वास्ट जनसंख्या, वास्ट पीपुल्स अवेयर हो पाते हैं। हम इसमें जीरो से लेकर, जैसे हम कहें कि गांव के कृषि उत्पादन से लेकर शहर के उद्योगों के शेयर मार्केट तक की बातों को यह मास मीडिया हमें डे टू डे अवेयर कराता है। हमें शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को भी बताता है, और कहीं हमें फसलों में सिंचाई की कमी या पाला पड़ जाने से हुए नुकसान को भी किसानों के घर तक जाके हमें समझाता है। तो हम कहें कि विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के क्षेत्र में, कि विभिन्न संसार के विभिन्न स्थानों पर हो रहे कोई भी घटनाक्रमों के बारे में, कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याओं के बारे में, कि कहीं युद्ध के बारे में, कहीं नई खोज के बारे में, यह हमें अवेयर कराता है। इन तरह के तमाम जानकारियों से लोगों को अवगत कराता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मास मीडिया का सबसे पहला उपयोग यही है कि वह हमें सूचनाओं को देता है। वहाँ हम सूचनाओं को अटेंड कर पाते हैं, वहाँ हम सूचनाओं को एक जानकारी कर पाते हैं। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उपयोग के बारे में इसके। तो हम लोग देखते हैं टू अवेयर पीपुल्स, यह लोगों को अवेयर करता है, यह लोगों को जागरूक करता है। हम लोग जागरूकता की अगर बात करते हैं कि किसी भी समस्या के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी नई साधन के लिए, किसी भी नई खोज के लिए, यह हमें तमाम तरह की जानकारी से अवगत कराता है और हमें उसके प्रति जागरूक करता है। कि जैसे हम बाजार में कोई नया सस्ता तकनीकी सामान आया, उसको भी हम जनसंचार के माध्यम से शेयर कर लेते हैं और ये पाते हैं कि यह साधन आसान है, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इससे हमें ये जानकारियाँ मिलती हैं। इन तमाम तरह की जानकारी को हमें अवगत कराता है। अब तो आप इतना समझ लीजिए कि गांव में कोटेदार राशन का वितरण भी अगर करता है तो कब कर रहा है, वो भी पूरे गांव वालों का एक ग्रुप बना लिया है व्हाट्सएप पे, और वो उस पर अपडेट करता रहता है कि हम इस दिन राशन को बांटेंगे और इस दिन हमें छुट्टी है, आज हम लोग इस काम को नहीं करेंगे। इन तमाम तरह की जानकारी को वह उस पर शेयर करता रहता है और पूरे ग्रामवासी उससे अवगत होकर उस तरह के कार्य को कर पाते हैं, उस तरह से ही अपने आप को तैयार होकर जा पाते हैं। इस तरह की तमाम जानकारियों को हमें मास मीडिया उपलब्ध कराता है और उस कार्य के प्रति हमें जागरूक करता है। आइए हम लोग इसके अगले उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड हार्ड कॉन्सेप्ट बाय सिंपल एंड अरेंज मेथड। हम लोग जनसंचार के माध्यमों से बच्चों किसी भी समस्या को या किसी भी मैटर को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी संकल्पना को हम आराम से उसको सरलीकरण रूप में क्रम से व्यवस्थित करते हुए उसको प्रसारित कर सकते हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उसके प्रति लोगों को बता सकते हैं। जैसे हम कोई भी, जैसे तकनीकी ज्ञान की कमी है तो तकनीकी ज्ञान में हमें नया ग्रुप बनाना है, हमें नया वीडियो बनाना है, हमें नए ढंग का एनालिटिकल कार्य करना है, तो हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम सोशल मीडिया पे ही जाकर, यूट्यूब पे जाकर हम उस समस्या को डाल देते हैं और उस समस्या को निजात देने के लिए, उस समस्या की संबंधित बातों को कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब पे हमें बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से बातों को बता दिया जाता है और उन बातों को हम फॉलो अप करते हुए बहुत ही अच्छे से उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मास मीडिया का साधन या जनसंचार का साधन हमें बहुत ही आसानी से बातों को सीखने और समझने में साधन के रूप में काम करता है। अगले उपयोग के बारे में हम लोग देखते हैं यूज्ड एज रिक्रिएशन। हम कह सकते हैं कि मास मीडिया का साधन हमें आजकल
तकनीकी ढंग से इतना कारगर बना दिया है कि हम अपने मनोरंजन के साधनों के रूप में बहुत ही अच्छे से इसका इस्तेमाल करते हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे पहले गांव में रामलीला हुआ करती थी, ग्रुप में खेल हुआ करते थे, अंताक्षरी करके लोग अपना समय और मनोरंजन करते थे, बट आज नहीं। आज बच्चों को देखिए तो मोबाइल से ही गेम खेलकर ग्रुप में अपनी चैटिंग करके और नए नए गाने और नया नया वीडियो डाउनलोड करके बहुत अच्छे से अपना रिक्रिएशन कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि जनसंचार का साधन भी एक अच्छा मनोरंजन का साधन या प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जो कि सबसे प्रभावी साधन के रूप में उपयोग में आता है। इसके नेक्स्ट उपयोग में हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यह जनसंचार मास मीडिया फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यह विभिन्न तरह की समस्याओं को निराकृत करने में या उनका हल ढूंढने के लिए सहयोग प्रदान करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि मास मीडिया के तमाम सोशल साइट्स पे हम अगर कोई समस्या हमें आई तो हम उस समस्या को वहाँ छोड़ देते हैं और उस समस्या का हल कोई न कोई उस ग्रुप से संबंधित व्यक्ति या उस विषय से संबंधित व्यक्ति बहुत ही आसानी से उस पर उसका हल रख देता है और उस हल के द्वारा बहुत ही आसानी से लोगों को एक तरह से उनकी समस्या का निजात मिल जाता है। हम कह सकते हैं इसी तरह तमाम तरह की समस्याओं को अपने अपने क्षेत्र से जुड़े लोगों का समूह को रख देना और लोगों को जीवन को बहुत सरल बना देना ही यह मास मीडिया अपना साधन अपना योगदान देकर लोगों के जनजीवन को बहुत सरल और अच्छा बना दिया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें अपनी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, हमारी समस्याओं का हल बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके नेक्स्ट उपयोग के क्रम में हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं टू मेक पीपल्स व्यू। यहाँ किसी भी बात को लेकर लोगों के विचार को जानने का एक साधन या प्लेटफॉर्म के रूप में यह काम करता है मास मीडिया का साधन। जैसे हम कहें कि विभिन्न तरह के जैसे डिस्कशन की बातें होती हैं तो डिस्कशन अगर कोई टॉपिक छिड़ गया तो उस पर अपने व्यू को, अपने विचार को आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। यह ऐसा साधन बन जाता है कि जहां आपके विचार को लोग न चाहते हुए भी सुनेंगे, समझेंगे और इस साधन के माध्यम से आप वास्ट पीपल के पास तक अपनी बातों को रख सकते हैं। जैसे हम कहें कि व्हाट इज वर्च्यूज ऑफ द डेमोक्रेसी, हम कहें कि प्रजातंत्र के गुण क्या हैं। अगर इस विषय पर कोई अपने गुण और अवगुण की चर्चा की जाए तो लोगों का विचार आ सकता है कि प्रजातंत्र के कौन कौन से अच्छे गुण हैं और कौन कौन सी कमियां हैं, और एक वास्ट पीपल इसको समझेंगे कि डेमोक्रेसी में ये कमियां हैं, हमें उस कमियों को ध्यान देते हुए कार्य करना है, हमें उन कमियों को ध्यान देते हुए समाज में रहना है और जो इसकी अच्छाइयाँ हैं उसको हम फोकस करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसके माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात को रख पाएंगे। तो इस तरह किसी भी मुद्दे पर, इसी तरह किसी भी मुद्दे पर, जैसे आरक्षण का मुद्दा हुआ, क्षेत्रवाद का मुद्दा हुआ, चुनाव का मुद्दा हुआ, अच्छे नागरिक को चुनने का मुद्दा हुआ, हम किसी भी मुद्दे को इस पर बहस के रूप में छेड़ सकते हैं और लोगों का व्यू ले सकते हैं और उस व्यू के साथ हम बहुत अच्छे से वास्ट पीपल को उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे हम कहें कि जब चुनाव के समय डिबेट्स होते हैं, किसी भी मुद्दे पे डिबेट्स होते हैं तो वास्ट जनसंख्या उस डिबेट्स को सुनती है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई तरह के ज्ञान प्राप्त करती है। तो जनसंचार के माध्यम पे इस तरह से सीधे तौर पर अपने विचारों को रखने का, अपने विचारों को प्रकट करने का और लोगों तक उस विचार को पहुंचाने का एक साधन बन जाता है मास मीडिया। हम लोग इसके क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों, यह हमें टू प्रेजेंट कंटेंट ऑफ द सिलेबस, यहाँ हम विभिन्न पाठ्यक्रमों को एक साथ रख के उसके कंटेंट को व्यवस्थित करने का जरिया भी जनसंचार का माध्यम बनता है। जैसे हम लोग कहें कि बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हमें देखना है तो हम लोग सीधे जनसंचार के माध्यम गूगल इंटरनेट की सुविधा लेते हैं और जाते हैं सीधे गूगल ऐप पे जिस भी विश्वविद्यालय का हमें उस फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस लेना होता है उस विश्वविद्यालय के सिलेबस को हम
टाइप कर देते हैं और वो खुल के सामने आ जाता है। बहुत ही आसानी से, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा और हमारे सामने बस सेकंडों में उस विषय का सिलेबस सामने आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह हमें किसी भी बात को व्यवस्थित करके दिखाने का एक माध्यम बन गया है मास मीडिया, और यहाँ भी हमें सहयोग प्रदान करता है सीखने में। हम इन सब बातों का जितना भी चर्चा हो जा रही है इनके उपयोग का, ये सब माध्यम हम टेकअप करते हैं शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में, किसी भी जानकारी को गेन करने के क्रम में हम उनको माध्यमों का उपयोग कर पाते हैं। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों, तो टू कनेक्ट पर्सन विद सोसाइटी, इस तरह यह हमें लोगों को समाज से जोड़ती है कि कहाँ किस समाज में क्या चल रहा है, किस देश काल परिस्थिति में क्या हो रहा है, वहाँ के स्थिति के बारे में, वहाँ की जानकारी के बारे में, वहाँ के व्यवस्था के बारे में हम लोग मास मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उस जानकारी का उपयोग हम अपने लिए भी और अपने समाज के लिए करना शुरू कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह लोगों को या व्यक्तियों को समाज से जोड़ने का एक सस्ता और तेज माध्यम है, जिसके द्वारा आराम से आदमी अपने समाज और अपने परिवार के लिए कारगर साबित हो जाता है। इसके क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों, टू लिंक अप प्रिंसिपल्स इन बिहेवियरल फॉर्म, हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में प्रकट करने का एक जरिया होता है। जैसे हम कह दें कि सिद्धांत के रूप में मास मीडिया है, तो मास मीडिया का क्या व्यवहार है, क्या कैसे काम करता है, उसको हम एक एक करके यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं। इस चर्चा करने का जो क्रम है, जो साधन है, वो है वीडियो, और उस वीडियो को प्रसारण किस पे हो रहा है, मास मीडिया के द्वारा। और वह मास मीडिया एक तरह से चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे वो जूम ऐप हो, चाहे वो अन्य साधन हो, इनके द्वारा हम उन सिद्धांतों को, उन बातों को व्यवहारिक रूप में बताते हैं और लोग उसको सीखकर अमल में लाते हैं। या हम विभिन्न तरह की सूचनाओं को जो ग्रहण कर पाते हैं, उन सिद्धांतों और सूचनाओं को जब व्यवहार के रूप में अपनाते हैं, तो हम कह सकते हैं मास मीडिया हमें ये शिक्षा को ग्रहण करने में सहयोग प्रदान किया। अंत में हम लोग इसके उपयोग में आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों, तो वो है कि टू प्रोवाइड पर्सन्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय एक स्थान प्रदान करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि जहां आप अपने आप को देश काल परिस्थिति में उच्च स्तर पर ले जाकर पूरे वैश्विक ढांचे पर अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी बातों को कहने का एक माध्यम बन पाता है, एक स्थान बन पाता है जहाँ लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको जानेंगे, और वहाँ आप व्यक्ति के रूप में नहीं, पूरे एक समाज के रूप में लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए बच्चों देखते हैं कि किस प्रकार मास मीडिया हमें इस एजुकेशन से रिलेट करती है। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज समझे बच्चों कि कैसे इसकी समरी के रूप में इसकी मीनिंग हम लोग समझे, इसके डेफिनेशन को समझे, इसका टाइप्स कौन कौन सा है, इसके उपयोग कौन कौन से हैं। इन उपयोग के क्रम में हम लोगों ने देखा कि कैसे इस माध्यम को एक एक करके हम लोगों ने सीखा। उस सीखने के क्रम में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक इसके विभिन्न तरह के उपयोग जाने। तो हम लोग समरी के रूप में कह सकते हैं कि हम लोगों ने इसके अर्थ को, इसकी परिभाषा को, इसके प्रकार को और इसके उपयोग को एक एक करके हम लोगों ने सीखा और समझा। इस क्रम में हम लोग उपयोग को देखते हुए जाने हैं कि किस तरह एक एक उपयोग इसका हमें व्यक्ति को पर्सनल से ऊंचा उठाकर एक सोसाइटी के रूप में प्रस्तुत करता है, देश काल परिस्थितियों से ऊपर उठकर हमें सहयोग प्रदान करता है। पूरे विश्व की घटनाओं को, पूरी जानकारियों को कैसे हम जानकारी करके उसको ग्रास्प करके
आगे बढ़ पाते हैं और तुरंत किसी जानकारी को प्राप्त करने के बाद उस पर तुरंत अपना व्यू प्रदान करने का एक साधन के रूप में अपनाते हैं। और दिन प्रतिदिन हम इनमें हो रहे नई तकनीकियों, नए सुधारों, नई खोजों और नए व्यवस्थाओं को जान पाते हैं। और उन जानने के क्रम में हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे मास मीडिया अच्छे से हमें शिक्षा के रूप में सहयोग प्रदान करता है। तो इस प्रकार बच्चों, आज हम लोगों ने मास मीडिया एंड एजुकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।